ड्रीम कोल्ड ड्रिंक्स। कोट चौराहे बड़वानी पर मेरी छोटी सी दुकान। ड्रीम कोल्ड ड्रिंक्स, हमारे सपनों की दुनिया, हमारे कर्मों की दुनिया, हमारी उम्मीद की दुनिया। जब तक ये दुकान थी, पिताजी को कोई चिंता ही नहीं थी मेरी और मेरे छोटे भाई बहनों की शादी की। सन 2002 में बड़वानी नगर पालिका अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जैन जी थे। प्यार से सब उन्हें शहर में ओम दादा कहते थे। उन्होंने पिताजी को लीज पर अनुमति दी इस दुकान को चलाने के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिताजी दुकान को लेकर बड़ा खुश रहते थे। दिन भर बस व्यापार की बातें, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ ये होगा वहाँ वो होगा। चाय दुकान, पान दुकान, मोबाइल दुकान, जूस दुकान, सब एक ही जगह पर कई वर्षों तक बदलते समय के साथ व्यापार किया। सपने जब हकीकत में बदलने लगते हैं तभी किसी न किसी की बुरी नज़र लग ही जाती है। सन 2009 में नगर पालिका अध्यक्ष राजन मंडलोई की बुरी नज़र पड़ी हमारी खुशियों पर। केवल मेरी दुकान को हटाने के लिए अतिक्रमण मुहिम चलाई गई। जिस वक्त नगर पालिका का जेसीबी दुकान पर चल रहा था, पापा अचानक केरोसिन की बोतल लेकर आए और अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लिया। पापा के हाथ में माचिस थी। मैं उनके पीछे दौड़ा और माचिस मैंने हाथ से छीन ली थी। मुझे याद है, अगर वह माचिस मैं पापा के हाथ से नहीं छीनता तो शायद आत्महत्या 2009 में ही हो जाती। पिताजी की कोशिश से राजन मंडलोई की षड्यंत्र नाकाम हुए, लेकिन कोट चौराहे पर सियासत गरमाती रही। हर वर्ष अतिक्रमण मुहिम चलाकर नगर पालिका डराती धमकाती रही। नतीजा, सन 2014 में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कोकिला पटेल थी, विधायक प्रेम सिंह पटेल की धर्मपत्नी। कोट चौराहे पर सुंदर पार्क बनाने के लिए, करोड़ों के प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए हमारी दुकान अतिक्रमण मुहिम बताकर षड्यंत्रपूर्वक हटाई गई। जिस दिन हमारी दुकान हटाई गई उस दिन मैंने पापा को पड़ोसियों की मदद से इंदौर पहुंचाया था हाई कोर्ट के कागजों के लिए, ताकि यह अतिक्रमण मुहिम रुक जाए। पापा फिर से आत्महत्या का प्रयास भी नहीं करें। मैंने पापा को तो आत्महत्या करने से रोक लिया, किंतु दुकान हट जाने के सदमे से नहीं बचा पाया। हाई कोर्ट इंदौर का फैसले से मई 2017 में पापा को एक माइनर सा अटैक आया, जिसके चलते वह पैरालिसिस हो गए। बच्चों के भविष्य की चिंता और कुछ नहीं कर पाने की बेबसी उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ती रही। यह बात केवल मैं जानता था, क्योंकि वो हमेशा मुझसे उस कोर्ट के फैसले से जिक्र किया करते थे कि हम कहीं न कहीं शहर में एक जगह स्थापित होंगे। नगर पालिका से हम दुकान कहीं न कहीं शहर के एक मुख्य मार्ग पर लेंगे। इंसान जब अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करता है उम्र के अंतिम पड़ाव पर, तो वह बस दम तोड़ ही देता है। 2/12/2018 में पिताजी पंचतत्व को लीन हो गए। यूँ कहूँगा कि राजेन मंडलोई और प्रेम सिंह पटेल के षड्यंत्र सफल हुए। शहर की सियासत और नगर पालिका ने मेरे पिता की मृत्यु का कारण बनी और उन्होंने ही मेरे पिता की जान ली। 2/12/2019 को पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर एक दिवसीय धरना कोट चौराहे पर देकर मैंने नगर पालिका से याचना की, शहर के किसी भी मुख्य मार्ग पर दुकान देकर मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दे दो। वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान उस धरना प्रदर्शन पर आए और उन्होंने कहा भी था कि परिषद में प्रस्ताव रखूंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा या आपको किसी भी नगर के चौराहे पर दुकान दिलाऊंगा। मगर यह महज एक औपचारिकता थी। वो आज भी मुझे सिर्फ मूर्ख बनाते हैं, ऐसा वो कुछ करते नहीं। ये धरना प्रदर्शन मेरे पिता को शहर में जीवित रखने का एक उद्देश्य है। यह धरना प्रदर्शन जब तक चलता रहेगा जब तक नगर पालिका शहर के किसी चौराहे पर दुकान देकर मेरे पिता की अंतिम इच्छा को पूर्ण नहीं कर देती। मेरे पिता की मृत्यु का कारण है नगर पालिका। निधन पिता का, मुझे सबल कहा। उम्मीद टूटी, सपने टूटे, निकम्मा कर ताने दिए। देने वालों ने दी मुझे पुण्यतिथि, ना देखा वो दिन देखता हूँ। हाँ मैं रोड पे हूँ।
बेबसी के गीत गाना है, विरोध के तेवर गुनाह है। वो आंखें फोड़ चश्मा दान करेंगे, वो मुझ पर फिर एहसान करेंगे। जो देखा वही कहता हूँ, हाँ हाँ मैं रोड पर हूँ। पिता का संघर्ष भूलूं कैसे, हर हालात मेरे देखे भाले हैं। पिता से जो सीखा सब याद है, विरासत में मिला साहस है। कहता नहीं करता भी हूँ, हाँ हाँ मैं रोड पर हूँ। यह जगह मेरे बाप की है, हाथ में कलम मेरे बाप की है। बैठकर धंधा भी किया है, लेटकर धरना भी दिया है। पिता का परिचय देता हूँ, हाँ हाँ मैं रोड पर हूँ। सांसों पर कर्ज पिता का है, अमूल्य जीवन दान पिता का है। एक सदमे में प्राण दिए हैं, नगर पालिका ने प्राण लिए हैं। आस धैर्य से बांधे रखता हूँ, हाँ हाँ मैं रोड पर हूँ।